अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है, इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु समझ दो ना, मिडिल पॉइंट, ये है बीच वाला पी, हाँ मध्य बिंदु पी है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित है, डी और बिंदु ई जो है रेखाखंड के एक ही ओर स्थित है। मान लेते हैं डी ये पॉइंट है और ई जो है ये पॉइंट है, क्लियर है। एक ही ओर स्थित दो बिंदु है जो इस प्रकार है कि ये ई जो है इस बिंदु से मिला है पी से, सॉरी बी से, और डी जो मिला है ए से मिला है इस तरह से, और एक बिंदु ये जो है ना इससे मिला है और ये इससे मिला, क्लियर है। तो क्वेश्चन दे क्या रहा है, स्थित दो बिंदु है बी ए डी बराबर ए बी, बी ए डी, देखो बी ए डी ये एंगल आया, ये जो है ए बी ई के बराबर है, ए बी ई के बराबर, बात समझे। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मैंने एक लाइन और एक लाइन लिया है दोनों जगह, यानी कि बराबर है, क्लियर है। दूसरी बात देखो ई पी ए ये बन रहा है, ये एंगल जो है ई पी ए डी पी बी ये दोनों एंगल ये दोनों बराबर है, क्लियर है। क्वेश्चन समझते चलिएगा। तो आपको सिद्ध करना है कि ट्राइंगल डी ए पी और ई पी बी सर्वांगसम है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन एक चीज क्वेश्चन ने और दिया हुआ है कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। जैसे इसने मध्य बिंदु बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी और पी बी बराबर है, बोल दिया, बोला नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो यही है ना कि मिडिल पॉइंट है। तो चलिए डी ए पी ट्राइंगल देखो, डी ए पी, डी ए एक ट्राइंगल ये मिला, हाँ चलिए दूसरा ट्राइंगल देखिए ई पी बी, ई पी बी, देखो तीनों चीज आपको आपके पास मिला हुआ है। डी ए पी का, डी ए पी का ये एंगल, ये इस एंगल को क्या बोला है, डी ए पी ही बोला है ना, हाँ डी नहीं डी ए पी बोला नहीं है रे बच्चा, कुछ और बोला था भैया, कुछ और बोला है, बट चलो डी ए पी हम लिख सकते हैं इसको, हाँ, लिख सकते हैं, लिख लो डी ए पी। और इस त्रिभुज में डी ए पी है तो इस त्रिभुज में क्या है, ई बी पी है कोई दिक्कत यहाँ पे, ये दिया हुआ है तो ये एंगल हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए इस ट्रायंगल में ए पी है और उस ट्रायंगल में पी बी है, क्यों है भैया, क्योंकि ये साइड है और ये क्या है, मध्य बिंदु है, पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, क्लियर है। दो चीज मिल गया। और एक और दिया हुआ ये एंगल दिया है, ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ध्यान से देखो, नहीं आ रहा है ना, पक्का देखो मैं फिर से बना रहा हूं, ए इस पॉइंट को बनाया, इस पॉइंट को बनाया, ठीक है, और सीधे में ले गया डी पे, डी इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, लेकिन ये पूरा पी नहीं है, ये जो दिया हुआ बस ये एंगल दिया है, नहीं दिया है ना। तो हमको तो अगर हमको ये पी एंगल लिखना है तो हमको ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ गए। अब आइए इस वाले को बना रहा हूं, पी बी, ठीक है, इधर देखो ई, ठीक है, इस पी में देखो फिर से एक लाइन गया, ये यहां से गया, ठीक है, तो ये बस इतना दिया है। तो इस ट्रायंगल में अगर लेना होगा तो हमको पूरा लेना पड़ेगा ना। तो इसमें देखो ये आधा बचा हुआ है और ये बचा है, जब तक इसमें ये वाला नहीं जोड़ेंगे तब तक ये पूरा नहीं होगा, और जब तक इसमें ये वाला नहीं जोड़ेंगे तब तक ये पूरा नहीं होगा। ध्यान से देखो तो इन दोनों में यही वाला बचा हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने जोड़ा हुआ था। अगर इस वाले में अगर मैंने ई पी डी जोड़ दिया तो ये पूरा बन जाएगा, और उस वाले में भी ई पी डी जोड़ दिया तो ये पूरा बन जाएगा। तो मेरा काम क्या है, ई पी डी जोड़ना। तो सबसे पहले दिया क्या गया उसको लिखो, दिया गया है आपको ई पी ए बराबर क्या दिया हुआ है, डी पी बी, देखो ना ई पी ए ये दिया है, डी पी बी ये दिया हुआ है। दोनों तरफ में क्या कर रहा हूं, ई पी ए में मैं ई पी डी जोड़ रहा हूं, ई पी डी, और इधर जब मैं ई पी डी जोड़ रहा हूं तो सेम उधर भी ई पी डी ही जोड़ूंगा। तो डी पी बी में क्या जोड़ रहा हूं, ई पी डी। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, कलर क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये तो एंगल आपके पास दिया हुआ था,
दिया हुआ था, लेकिन ट्रायंगल पूरा हम क्या ले रहे हैं, ए पी डी ले रहे हैं। तो जब तक हम ए पी डी में अगर ये एंगल लेना है तो हमको ये पूरा लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये एंगल दिया हुआ है पहले से ये वाला, तो इसमें अगर ये एंगल जोड़ेंगे तभी ना हमारा मिलेगा। तो कौन सा एंगल जोड़ना पड़ रहा है, ये एंगल। अब आते हैं इधर वाले में, फिर से कलर हम चेंज कर रहे हैं, ग्रीन ले रहा है। हमारे पास ये दिया हुआ ये एंगल ग्रीन वाला। अब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल क्या है, ई पी बी, यानी कि इस वाले में भी अगर हमको ये पूरा एंगल लिखना पड़ेगा, ये दिया हुआ तो यानी कि यही जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, दोनों में हमको एक ही एंगल जोड़ना है, बात समझे, अलग अलग नहीं जोड़ना है। याद कीजिए पिछला क्वेश्चन, इससे पिछला वाला क्वेश्चन, उसमें भी एक ही एंगल जोड़ना पड़ रहा था दोनों तरफ। तो जैसे ही हमने ई में ये जोड़ा तो हमारा पूरा क्या मिल गया, ए पी डी मिला। तो इन दोनों को हम जोड़ के क्या बोल सकते हैं, ए पी डी। और इसमें हमको अगर ये वाला था और ये पूरा जोड़े तो क्या मिला, बी पी ई, बी पी ई मिल गया। अब ये हो गया आपका एंगल, एंगल साइड और एंगल साइड एंगल से क्या हुआ, यहां लिख लेते हैं, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज डी ए पी कॉन्गुरेंट या सर्वांग सम त्रिभुज ई पी ई बी पी हो गया सर्वांग सम। तो भैया एडी बराबर सीपी सीटी से एडी बराबर क्या होगा, ए हो गया ना, सॉरी ए ही नहीं है, बी ही है, एडी बराबर बी। समझे कि नहीं समझे, इस क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन की तरह से था, बस एक वो एंगल आपको क्या करना था, बीच में जोड़ना था।